Hello everyone and most welcome to SN Study Station. आपका SN Study Station में बहुत बहुत स्वागत है और मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. मिक्स्ड क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 3. ठीक, यानी कि जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ब्लड रिलेशन को लेके वो सब हम लोग आज के सेशन में डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये रीजनिंग का जो ये टॉपिक है ये टॉपिक हमारा स्ट्रांग हो जाएगा. अब इससे कोई भी सवाल आता है तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो आपने अगर सेशंस नहीं देखे हैं तो ब्लड रिलेशन के आप स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के सारे सेशन देख लीजिए. आई थिंक कि 11 से 12 क्लासेस हो चुकी हैं, इसकी 11 से 12 सेशंस हो चुके हैं. तो वो सारे सेशन आप देख लीजिए ताकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे. बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप खुद से भी उन क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद चेक कर सकते हैं. पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन ये है. ठीक, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो पहले आप अपने मन में सोच लीजिए कि ये तीनों में से कौन सा फॉर्म है, इंडिकेटिंग फॉर्म है, कोडेड फॉर्म है या फिर पजल फॉर्म है. ठीक है, कोडेड नहीं है, इंडिकेटिंग नहीं है, तो ये पजल फॉर्म दिया हुआ है. सिंपल. सबसे पहले है ए इज द ब्रदर ऑफ बी. ए बी का भाई है, इस तरह से. बी इज द ब्रदर ऑफ सी. बी सी का भाई है. ठीक. डी इज द फादर ऑफ ए. डी ए के पिता हैं, तो डी तीनों के पिता हो जाएंगे. ठीक है, फादर. बेस्ड ऑन 3 स्टेटमेंट्स, इन तीनों स्टेटमेंट्स के आधार पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू. कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं होगा, वो गलत ही होगा. तो बताइए, जल्दी से बताइए. बी इज द ब्रदर ऑफ ए. बी जो है वो ए का भाई है, ये तो सही है. ठीक है, ये सही है. दूसरे वाले में बी इज द सन ऑफ डी. बी डी का बेटा है, ये भी सही है. ए सी का भाई है, ये भी सही है. सी बी का भाई है क्या? सी हो सकता है, तो ये हम कह नहीं सकते, ये कांट से है, कह नहीं सकते. ठीक, ए बी सी तीनों डी के बच्चे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है. तो बाकी जब चारों बातें बिल्कुल सही हैं, एकदम करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे. ये बात गलत ऑटोमेटिक हो जाए क्योंकि बाकी चारों चीजें डेफिनेटली सही हैं. ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते जल्दी से. ये रहा अगला क्वेश्चन. यहां पर है कोडेड फॉर्म. ठीक है, जल्दी से हमारे सामने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है आर और एस के बीच में, तो बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा. पहले हम लोग देख लेते हैं एन प्लस आर. एन और आर के बीच क्या रिलेशन रहेगा, ये है. प्लस का मतलब है फादर, एन इज फादर ऑफ आर, एन आर के पिता है. ठीक, इस तरह से. फिर एस इंटू टी है. एस इंटू टी का मतलब है कि एस टी की बहन है, एस टी की बहन हो जाएगी, इस तरह से. अब हमें आर और एस को जोड़ना है. कैसे जोड़ेंगे? आपको ये एक्सप्रेशन सही बताना है कि एन इज फादर ऑफ टी, यानी कि एन जो होने चाहिए वो टी के पिता होने चाहिए. ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, एन टी के पिता होने चाहिए. ठीक, तो इसको सही करने के लिए हमें आर की बेटी एस को बनाना पड़ेगा. नहीं 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 नहीं, आर की बेटी एस नहीं होगी, है ना. इसको सही करने के लिए मतलब कि एन जो हो वो टी के पिता हो, तो हमें आर एस टी तीनों को क्या करना पड़ेगा, सिबलिंग करना पड़ेगा. अगर हम इस तरह से जोड़ देते हैं आर एस टी को, तो तीनों भाई बहन हो जाएंगे और इस तरह से एन जो होंगे वो टी के भी पिता हो जाएंगे. हमें ये वाला एक्सप्रेशन सही बताना है. तो आर को एस से जोड़ने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, सेम लाइन में जुड़ जाए. मदर वाला तो होगा नहीं, वाला अलग जनरेशन नहीं जाना है. फादर होगा नहीं, यानी कि सिस्टर या ब्रदर. ठीक है, यानी कि आर और एस के बीच में ये भी आ सकता है कि क्या दिया हुआ है, अगर हम लगा देते हैं मल्टीप्लाई, आर और एस के बीच में अगर हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि आर इज सिस्टर ऑफ एस. ठीक है, और या फिर माइनस लगा देते हैं तो आर इज ब्रदर ऑफ एस. ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम मल्टीप्लाई और माइनस इन दोनों में से कोई लगा सकते हैं. तो ये दोनों अलग अलग तो नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये दोनों अलग अलग दिखेगा भी तो भी हम लोग वो चूज नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ही हमारा आंसर है. तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आइदर माइनस और मल्टीप्लाई. ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे बिल्कुल.
अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक बार देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। दिया हुआ है इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, ठीक है, ये भी पजल फॉर्म का क्वेश्चन है। 3 जनरेशन है किसी फैमिली में, 6 फैमिली मेंबर्स है, PQRSTU, ठीक है, ये 6 लोग हैं किसी फैमिली में, PQRSTU। अब इन 6 को जोड़ना है हमें, कैसे जोड़ेंगे? U इज द सन इन लॉ ऑफ P, U जो है वो P का दामाद है, यानी कि U की कोई वाइफ होगी, उसके पेरेंट है P, ठीक है, तो इस तरह से U जो है वो P का दामाद हो गया। Q इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ S, S हु हैज नो सिबलिंग्स, S के कोई सगे भाई बहन नहीं है, ठीक है, यानी कि Q जो होगा वो S का ब्रदर इन लॉ होगा, यानी कि S के कोई सगे भाई बहन नहीं है, तो यानी कि S का कोई स्पाउस होगा, उसका भाई है Q, ठीक, ये हो गया। ये कहने का मतलब है कि S का कोई हस्बैंड है या वाइफ है, उसका भाई है Q, मतलब S अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड हो जाएगा, उसका भाई हो जाएगा Q, और S अगर मेल है तो उसकी वाइफ का भाई हो जाएगा Q। S इज द ओनली चाइल्ड ऑफ R, S R का इकलौते संतान है। अब वो मेल है फीमेल है, आगे देखते हैं। R इज मैरिड टू P, R और P मैरिड है, तो यहां से जुड़ जाएगा R और P एक साथ, ठीक है। और R का क्या है, S जो है वो R का चाइल्ड है, तो S जो है वो R का इकलौता चाइल्ड है ना, हाँ, ओनली चाइल्ड कहा गया है, तो S का कोई भाई बहन नहीं है, तो S यहाँ पर फिट हो जाएगा इसी के साथ, और U का भाई हो जाएगा Q, ठीक। तो यहाँ तक की सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि T इज नीस ऑफ Q, T जो है वो Q की नीस है, ठीक है। नीस का मतलब कि Q के भाई या बहन की बेटी है, ठीक है, तो यानी कि Q का भाई है U, इन्हीं की बेटी हो जाएगी T, फीमेल। अब P और T का रिलेशन बताना है, जल्दी से देखिए, किससे किसका बताना है। P का T से क्या रिश्ता है, तो P जो है वो T की ग्रैंड मदर भी हो सकती है, ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं। आइदर और नहीं दिया हो तो सीधे C एंड D करना है, कुछ और नहीं देखना है। ऑप्शन नंबर E, C एंड D बताया नहीं जा सकता इसका रिलेशन, क्योंकि P का जेंडर क्लियर नहीं है। ये रहा अगला क्वेश्चन, और ये आ चुका है आपके सामने अब इंडिकेटिंग फॉर्म। तो इंडिकेटिंग फॉर्म में है पॉइंटिंग टू सोनाली, सोनाली की ओर इशारा करके कुणाल कहता है, क्या कहता है, सोनालीज मदर इज ओनली डॉटर इज माई मदर, ठीक है, कहता है कि सोनाली की मदर की जो इकलौती बेटी है, यानी कि सोनाली की माँ की इकलौती बेटी ही मेरी माँ है, ठीक है, यानी कि सोनाली की माँ की इकलौती बेटी है तो सोनाली खुद हो सकती है, या फिर सोनाली की माँ की इकलौती बेटी सोनाली की बहन हो सकती है। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको बताना है कि कुणाल का सोनाली से क्या रिश्ता है। तो सोनाली अगर खुद है तो यानी कि ये कुणाल की माँ हो गई, ठीक है, कुणाल की माँ सोनाली हो गई, या फिर अच्छा, कुणाल का सोनाली से क्या रिश्ता है ये आपको बताना है। और अगर ये कुणाल की माँ है, ये अगर कुणाल की माँ हो रही हैं, तो कुणाल सोनाली का क्या है, नेफ्यू या फिर नीस है, ठीक है। कुणाल सोनाली का बेटा भी हो सकता है, या फिर वो उसका नेफ्यू या नीस भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आइदर ए और बी, यानी कि कुणाल की अगर माँ है सोनाली तो वो उनका बेटा हो जाएगा, ए वाला हो सकता है, और अगर सोनाली की बहन का बेटा है कुणाल, तो कुणाल सोनाली का नेफ्यू या नीस हो सकता है। तो इसी के साथ हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, और इसी के साथ हम लोग इस सेशन को भी यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ये हमारा ब्लड रिलेशन का लास्ट सेशन था। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट एक और डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हमारे सारे सेशंस ओवर हो जाएंगे, क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन जो दिए हैं उनको भी देखना ज़रूरी है कि आप कहाँ पे सही कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।